अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 का दूसरा मरहला सिंध पर असरअंदाज होने जा रहा है, जिसके तहत बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से ही शुरू हो गया था। सिंध के दीगर इलाकों में इस वक्त इत्तलात आ रही हैं, जहाँ पर खसूसी तौर पर उमरकोट, इस्लाम कोट, थरपारकर, इन इलाकों से इत्तलात हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। यहीं अगर हम बात करें सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी है और पसीने वाली गर्मी का राज है। आज सुबह से ही गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा था और कल से ज़्यादा आज गर्मी देखी गई है। शहर में मौजूदा जो दर्जा हरारत है महसूस किए जाने वाला वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और जिस तरीके से कराची का अब दर्जा हरारत महसूस किए जाने वाला काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फ़ील हो रहा है, वो वाज़ेह अलामत है इस वक्त मौसमी सूरत हाल जो कराची में हम देख रहे हैं। ये जो सिस्टम बने हुए हैं इसके तहत कराची में इस वक्त हब्स भी है, धूप भी है, गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन बारिशों के हवाले से अहम तरीन अपडेट मौजूद है। शहर में बारिश कब से होगी? आज 17 अगस्त 2025 है। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिशों के तेज़ सिलसिले कब से शुरू हो सकते हैं? कराची के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है, बल्कि एक अलर्ट जारी किया गया है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है 2 स्पेल ऐसे आ सकते हैं शहर में जिससे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ये सूरत हाल क्या है? आज 17 अगस्त से आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई शदीद बारिश का सिलसिला कराची तक पहुंच सकता है? इसलिए क्योंकि अभी मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल तश्कील पा रहे हैं गरज चमक के, और बहरिया टाउन से इत्तलात हैं जहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश भी हो रही है और बादलों की तश्कील का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से हमें सरजानी टाउन से भी इत्तलात हैं जहाँ पर अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा रहे हैं। तो कराची के जो हम देख रहे हैं कि अब शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर शुमाली इलाकों में कराची के इस वक्त गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हो गए हैं। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में ये कितनी शिद्दत इख्तियार करेंगे? कराची समेत सिंध के दीगर इलाके, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, इसके अलावा टंडोला यार्ड, इन तमाम तर जगहों पर हम देखेंगे कि बारिश के सिलसिले फैलेंगे। और सिंध के दीगर इलाकों के लिए क्या अपडेट्स मौजूद हैं, मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर ज़रा डालते हैं नज़र, तफसील के साथ आपको करते हैं आगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मौसमी हालात इस वक्त हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अब बेहतर होते चले जा रहे हैं सुबह सिंध के लिए, क्योंकि ये दूसरा मरहला है जो अब हम देख रहे हैं कि जिसका आगाज़ होने जा रहा है सिंध में। और हमने ये एक्टिविटीज़ बारिश की कल से ही नज़र आना शुरू हो गई थी। सिंध के बेशतर इलाकों में कल भी बारिश की अपडेट थी और अभी भी सुबह से कुछ इलाकों से हल्की और तेज़ बारिश की अपडेट सामने आ रही हैं। अब सिंध में जिस तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये मज़ीद फैलेगा, इसमें शिद्दत आएगी। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर कराची के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया है किसने जारी किया है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा किस दिन है, इस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुजरात के करीब एक सर्कुलेशन तश्कील पाई थी और ये कमज़ोर मानसून हवाओं का सिलसिला था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि सिंध में गरज चमक के बादल बनना शुरू हो गए थे और मानसून की कमज़ोर हवाएं सिंध तक पहुंचना शुरू हो गई थी। मुसलसल हम देख रहे थे अरेबियन सी से नमी मिल रही थी इन हवाओं को और यहाँ पर ओवरहेड डेवलपमेंट्स हो रही थी, जिसके तहत कल भी बारिश हुई सिंध के बेशतर मकामात पर और कराची के करीब भी गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाए, जिनमें हमने खसूसी तौर पर देखा कि नूरियाबाद और इसके अतराफ़ के इलाकों में हल्की बारिश की भी इत्तलात मौसूल हुई। इसी तरीके से सेम सिचुएशन आज है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम तरीन अपडेट ये है कि जो खलीज बंगाल के अंदर एक सिस्टम बनने जा रहा था, जिसके हवाले से हमने आपको कहा था कि हवा का कम दबाव, जिसे इस सर्कुलेशन के बाइस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अब ये सर्कुलेशन और वो हवा का कम दबाव एक दूसरे से मिलाप करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम देखेंगे कि बारिशों का सिलसिला ताकतवर हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में। इसलिए क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं हवा का कम दबाव है, ये शिद्दत इख्तियार करते हुए आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसके ये चांसेस मौजूद हैं क्योंकि अभी इस तरीके की सूरत हाल है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा
जो हम देख रहे हैं कि साजगार हालात हैं मौसमी, ख़ासूसी तौर पर अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी के अंदर इस वक्त जो अब मौसमी अवामिल हैं वो सुबह सिंध के जनूबी इलाकों के बहुत ज़्यादा हक़ में जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इम्कानात ये हैं कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान ये जो हवा का कम दबाव है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और 24 से 36 घंटों के दौरान हमें लग रहा है कि ये डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। अब सवाल ये बनता है, ये सुबह सिंध को डायरेक्ट हिट करेगा या सिंध के करीब से गुजरेगा? ये बात की बात है, इस पर बात की जाएगी बाद में, इसलिए क्योंकि जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो इसकी डायरेक्शन भी वाज़े होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तो वाज़े है दोनों ही सूरतों में बारिश होगी सिंध में, और बिलखसूस कराची में भी बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। ये सिंध में डायरेक्ट हिट करता है तो शदीद बारिशें हो सकती हैं, ये कराची के नज़दीक से सिंध के पास से गुजरता है तो भी बारिशें हो सकती हैं। दोनों सूरतों में सिंध में बारिशों के जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिलसिले वो देखे जाएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों की एक्टिविटी देखी जाएगी। इस हवाले से सबसे अहम तरीन बात यह है कि आज शाम से हम देखेंगे कि अब ये जो गरज चमक के सिलसिले कराची के नज़दीक इस वक्त तश्कील पा रहे हैं, इनमें शिद्दत आना शुरू हो जाएगी और रोज़ की बुनियाद पर ये गरज चमक के सिलसिले शिद्दत इख्तियार करते हुए शहर के नज़दीक बनेंगे, जिनमें से ख़ुसूसी तौर पर इम्कानात ये हैं कि बुध, जुमेरात और जुम्मा इन 3 दिनों में कराची में अच्छी बारिश हो सकती है। बिलखसूस हम देखेंगे कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, इन तमाम तर जगहों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक अहम तरीन अलर्ट जारी किया गया है जिसमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। क्विकली मैं शेयर कर दूँ, महकमा मौसमियात का कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ताकतवर मानसून हवाएँ सिंध में दाखिल हो गई हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से लेकर 19 अगस्त तक सिंध के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से बारिशें हो सकती हैं। कराची के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये अहम तरीन पेशगोई की गई है कि आज शहर का मौसम मरतूब और मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि पीर को शहर में गरज चमक के साथ दरमियानी बारिश और मंगल को कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस हवाले से अहम तरीन अपडेट यह है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस दौरान बारिश का 1 से 2 स्पेल आएंगे और ये तेज़ स्पेल हो सकते हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा शहर में मौजूद है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि शदीद बारिश, आंधी और बिजली गिरने के बाइस रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो सकती है। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। आपको बताएंगे सिंध के दीगर इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिनमें जैकबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मोर, नशोर-अफरोज़, दादू, मीरपुर ख़ास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बिन नज़ीराबाद, हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद, टंडो लयार, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में दरमियानी से शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो सकता है। तो कराची वालों के लिए ये अहम तरीन अपडेट है कि 1 से 2 स्पेल शहर में तेज़ बारिशों के आ सकते हैं। अब इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये आगाह कर दिया गया। आने वाले दिनों में मौसम की जो भी सूरत हाल होगी बर वक्त चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।